परम आदरणीय धार्मिक सज्जनवृंद, जैसे लोक के अंदर एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को अपने पास रखता है, किसी को दूर रखता है, ऐसे ही परमेश्वर जो उसकी भक्ति से युक्त है, उसकी आज्ञाओं का पालन करता है, उसके गुण कर्म स्वभावों को जिसने धारण किया हुआ है, उसको परमेश्वर अपने समीप रखता है और उसके हृदय में प्रकट होता है। जो भक्तिहीन है, परमेश्वर उसको अपने से दूर रखता है, उसके हृदय में प्रकट नहीं होता। शरीर के अंदर कुछ रोग ऐसे होते हैं जिनके लक्षण प्रकट हो जाते हैं और उन लक्षणों के प्रकट होने पर पता लग जाता है कि ये अमुक रोग है। कुछ रोग ऐसे होते हैं जिनके लक्षण प्रकट नहीं होते, वो अंदर ही अंदर चलते रहते हैं और प्राणियों को पता नहीं लगता। इसी प्रकार से हमारे अंतःकरण के अंदर भी कुछ क्लेश ऐसे हैं जिनका हमें पता लगता है, कुछ कुसंस्कार ऐसे हैं जिनका हमें पता लग जाता है लक्षणों के माध्यम से, विचारों के माध्यम से, इच्छाओं के माध्यम से। और कुछ कुसंस्कार, कुछ क्लेश ऐसे होते हैं जो अप्रकट रूप में रहते हैं, जिनका हमें पता नहीं लगता। जब कोई आलंबन आएगा विशेष तब पता लगेगा, सामान्य परिस्थितियों में नहीं पता लगेगा। और आलंबन के आने पर भी कभी कभी कुछ संस्कार ऐसे होते हैं, वो दबे हुए होते हैं, जिनका संबंध उस आलंबन से नहीं होता। जिन संस्कारों का संबंध उस आलंबन से होगा वो जागेंगे। तो कुछ औषधियाँ ऐसी बताई जाती है जो प्रकट लक्षण वाले रोगों को भी दूर करती है और अप्रकट, जिन रोगों का लक्षण प्रकट नहीं हुआ, हमारे अंदर चल रहे हैं, उन अप्रकट लक्षण वाले रोगों को भी वो औषधियाँ दूर करती है। इसी प्रकार से ईश्वर की जो आज्ञा है, ईश्वर की जो भक्ति है, वो भी ऐसी औषधि है जो हमारे प्रकट कुसंस्कारों को भी नष्ट करते हैं और जो कुसंस्कार दुर्गुण प्रकट नहीं हुए उनको भी नष्ट करते हैं। कुछ औषधियाँ ऐसी होती है जो केवल एक रोग को ही दूर करती है। कुछ औषधियाँ ऐसी होती है जो हजारों रोगों को दूर करती है, सैकड़ों रोगों को दूर करती है। इसी प्रकार से ईश्वर की भक्ति आज्ञा रूपी औषधि ऐसी है जो हमारे अनेकों रोगों को, मानसिक रोगों को दूर करती है। ईश्वर की आज्ञा पालन करने से मनो नियंत्रण होता है। जितना जितना हम ईश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन करेंगे, मनमर्जी करेंगे, व्यवहार के अंदर दूसरों को कष्ट देंगे, संसार की हानि करेंगे, संसार को अपवित्र करेंगे, उतना उतना हमारा मन के ऊपर नियंत्रण नहीं रहेगा। और जितना जितना हम ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करेंगे, ईश्वर जैसे गुण कर्म स्वभावों को धारण करेंगे, उतना उतना हमारा मन के ऊपर नियंत्रण बढ़ता जाएगा। ईश्वर की आज्ञाओं का संबंध मन के नियंत्रण से है, ये भी हमें जानना चाहिए। उसके लिए हमें ईश्वर की आज्ञाओं को जानकर व्यवहार में लाना चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति जब कुआं खोदता है तो खोदते खोदते वो भूमि के अंदर पहुंच जाता है, पसीने से, मिट्टी से लथपथ हो जाता है और फिर जब नीचे से पानी आता है, निकलता है, तो वो उस पानी से स्नान करके शुद्ध हो जाता है। इसी प्रकार से ईश्वर भी हमारी अनेक प्रकार की अशुद्धियों को, पहले हमने ईश्वर के विरुद्ध आचरण किया, जानबूझ के किया या अनजाने में किया,
उसके कारण से बहुत सी अशुद्धियाँ, गंदगियाँ हमारे ऊपर चिपट गई। अब फिर हम ईश्वर का आश्रय लेंगे, ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करेंगे तो वो सभी अशुद्धियाँ दूर हो जाएगी। जैसे कुएं से नीचे पानी निकलने पर जो खोदने वाला व्यक्ति है वो शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है। ईश्वर की आज्ञाओं का प्रमुखता से यजुर्वेद में विधान किया गया है। 33वां अध्याय हमारा चल रहा है। कल मंत्र संख्या 65 के ऊपर विचार किया था। राजधर्म के विषय में बताया गया है और ये प्रजाओं के लिए भी बताया गया है कि जो राजा लोग हैं वो प्रजाओं की रक्षा करें, उनको बढ़ाएं। इसमें पुरुषार्थ करेंगे तो राजाओं का मनोनियंत्रण होगा, उनका मन के ऊपर अच्छा नियंत्रण होगा। फिर वो उपासना आदि करेंगे तो उपासना अच्छी प्रकार से सिद्ध होगी। इसी प्रकार से प्रजाओं का भी कर्तव्य है कि वो भी राजाओं को बढ़ावें, उनके कार्यों में सहयोग दें और दोनों मिलके दुष्टों को निवृत्त करके श्रेष्ठों को धनाढ्य करें। तो इस प्रकार का कार्य करने से मनोनियंत्रण होता है, मन के ऊपर नियंत्रण वाली स्थिति प्राप्त होती है। जीवात्मा शुद्ध होता है, उसके अनेक संस्कार जो प्रकट हैं या अप्रकट हैं, अनेक दुर्गुण जो प्रकट है या अप्रकट है, वो दुर्गुण क्या है, दूर होते हैं।